गांव के मशरकी किनारे पर एक छोटा सा खुशबूदार गांव था। सब्ज खेत, नारियल के दरख्त, चहकते परिंदे और मिट्टी की खुशबू से भरी हुआ। इसी गांव में रहती थीं दो जुड़वां बहनें, मेरा और सीमा। दोनों एक जैसी शक्ल, एक जैसी आवाज, लेकिन दिल बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरा नर्म दिल, मेहनती और ईमानदार थी, जबकि सीमा चालाक, चालबाज और दिमागी खेल खेलने में माहिर। दोनों के वालिदैन गुजर चुके थे और वो अपनी पुरानी झोंपड़ी में एक साथ रहती थीं। मेरा सुबह सवेरे उठती, कुएं से पानी भरती, मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती और दिन भर दूसरों के घरों में काम करके थोड़े पैसे कमाती। दूसरी तरफ सीमा दिन भर ख्वाब देखती अमीरी, जेवरात और आराम की जिंदगी के। वो हमेशा किसी न किसी चाल में लगी रहती, चाहे वो किसी से फायदा उठाने की हो या मेरा की कमाई हथियाने की। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि पड़ोसी गांव के राजा को अपनी नई भांजी के लिए एक काबिल और ईमानदार लड़की चाहिए जो महल में नौकरी करे। इसके लिए 100 सोने के सके इनाम के तौर पर मिलने वाले थे। मेरा का दिल खुशी से भर गया। उसने कहा, अगर मुझे ये मौका मिल जाए तो हम दोनों की जिंदगी बदल सकती है। सीमा ने हंसी दबाकर कहा, हाँ बहन, लेकिन महल में जाने के लिए सिर्फ ईमानदारी नहीं, अक्ल भी चाहिए। देखना कौन जाती है वहां। अगली सुबह दोनों महल जाने की तैयारी करने लगे। सीमा ने मेरा के कपड़े बदलकर खुद वही सादा कपड़े पहन लिए, ताकि राजा के सिपाही उसे ही ईमानदार समझी। दूसरी तरफ मेरा ने अपनी बहन पर भरोसा किया और कहा, तुम जाओ, अगर मुंतखब हो जाओ तो हम दोनों खुश होंगे। सीमा ने चालाकी से कहा, हाँ, बस दुआ करना। महल पहुंचकर राजा की भांजी, राजकुमारी दिया, ने इम्तिहान लिया। उसने कहा, मैं चाहती हूं तुम दोनों में से जो भी सच बोलेगी और ईमानदार साबित होगी, वो मेरी सहेली बनेगी। सीमा, जो मेरा के नाम से गई थी, बड़ी चालाकी से बोली, मैं हमेशा सच बोलती हूं, झूठ से नफरत करती हूं। दिया ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो ये संदूक लो और शाम तक इसे महल के बाग तक ले आओ, मगर खबरदार, इसे खोलना मत। संदूक भारी था। सीमा इसे खींचती खींचती एक दरख्त के नीचे आकर थक गई। तजस्सुस बढ़ा और वो सोचने लगी, आखिर इसमें है क्या? अगर सुना हो तो। उसने आहिस्ता से ढक्कन खोला और अंदर से जहरीला धुआं निकला। फौरन संदूक पर ताला लग गया और एक आवाज आई, झूठ बोलने वाली, तुमने वदा तोड़ा। तुम्हारा लालच तुम्हें खुद सजा देगा। सीमा घबरा कर भागी, लेकिन ताला उसके हाथ से चिपक गया। इसी वक्त राजकुमारी दिया की सहेली मेरा वहां पहुंच गई। उसे सीमा के बारे में पता चल गया था। दिया ने कहा, तुम्हारी बहन ने झूठ बोला, मगर तुम आओ, सच की कदर हमेशा होती है। मेरा ने संदूक को उठाया, बगैर खोले बाग तक पहुंचा दिया। जैसे ही इसने संदूक रखा, अंदर से चमकते सके बाहर निकल आए। दिया ने खुश होकर कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुम ही वो लड़की हो जिसकी हमें तलाश थी। मेरा को महल में नौकरी मिल गई। सीमा शर्मिंदगी से वापस गांव लौटी, मगर कुछ दिन बाद इसे एहसास हुआ कि मेरा की कामयाबी उसके लिए बाइस फख्र भी है। उसने दिल से मुआफी मांगी। मेरा ने मुस्कुराकर कहा, हम बहनें हैं सीमा, गलती सबसे होती है, मगर सच और ईमानदारी ही हमें बुलंद करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद मेरा की कमाई से दोनों ने एक नया घर बनाया। सीमा अब बदल चुकी थी। वो गांव की औरतों को समझाती कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी कामयाबी देती है। उनकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। राजा ने भी उनके लिए जमीन का एक टुकड़ा इनाम में दिया। आखिर में राजकुमारी दिया ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा दिमागी खेल ये नहीं कि आप दूसरों को हरा दें, बल्कि यह है कि आप अपने लालच पर काबू पाएं। और इस तरह जुड़वां बहनों का दिमागी खेल एक सबक आमोज कहानी बन गया, जो हर सुनने वाले को ये सिखाता है कि सच्चाई, सब्र और ईमानदारी कभी नाकाम नहीं होती। दोस्तों, ये थी जुड़वां बहनों का दिमागी खेल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें,
تاکہ آپ کو ایسی ہی نئی اور سبق آموز کہانیاں سب سے پہلے مل سکیں۔